नमस्कार साथियों। विज्ञान विषय में आज का हमारा टॉपिक है ऊतक, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि ऊतक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब ऊतक किसे कहते हैं? तो जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। जब एक समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं मिलकर एक समूह बनाती हैं उसे ऊतक कहा जाता है, और ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका कार्य एक समान होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे मानव ऊतक की। तो मानव ऊतक में पहला ऊतक है उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ऐसा ऊतक जो मानव शरीर के बाहरी या अंगों के बाहर या अंगों के आंतरिक सतह पे ये ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे हृदय, आमाशय, यकृत और किडनी का यहाँ पे छोटा सा चित्र बना के यहाँ दिखाया गया है। जहाँ जहाँ ये ग्रीन पेन से हमने हाईलाइट किया है वहाँ ये उपकला ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अब उपकला ऊतकों में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। ये ऊतक अपना भोजन लसिका के माध्यम से विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक, अब इनका कार्य क्या होता है? इनका विशेष रूप से कार्य होता है अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, मतलब ये अंगों को रक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। ठीक, और ये घाव को भरने में सहायक होते हैं और संक्रमण को रोकते हैं। ठीक, अब कुछ उपकला ऊतक जो होते हैं वो कुछ पदार्थों का स्रावण करते हैं तथा कुछ उपकला ऊतक ऐसे होते हैं जो पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जैसे कि यकृत में जो अंदरूनी जो सतह होती है वहाँ पर ये ऊतक पाए जाते हैं जो कि जठर रस का स्रावण करते हैं, परंतु छोटी आंत में जो उपकला ऊतक पाए जाते हैं वो कुछ पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा ऊतक है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ये वे ऊतक हैं जो सभी अंगों या ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, अब ये ऊतक अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि हड्डियां और रक्त। अब हम जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, अब ये हमारा रक्त जब ये ब्लड सर्कुलेशन होता है तो एक अंगों को एक अंग से दूसरे अंग से जोड़ता है। ठीक, यहाँ पे हमने रक्त का पीएच मान भी बताया है, ये होता है 7.4, मतलब ये क्षारीय होता है। अगर 6 से ज़्यादा होता है मान तो वो क्षारीय होता है, और 6 से कम होता है तो वो फिर अम्लीय हो जाता है उसका पीएच मान। ठीक, अब संयोजी ऊतक के कार्य क्या हैं? तो इनका मुख्य कार्य है अंगों को अपने स्थान पे बनाए रखना और शरीर की आकृति सुनिश्चित करते हैं ये। ठीक है, मानव शरीर और जंतुओं में गति और प्रचलन के लिए भी ये ऊतक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और कुछ ऊतक पदार्थों का परिवहन करते हैं जैसे कि रक्त। अब अगला हमारा ऊतक है पेशी ऊतक। तो ये वे ऊतक हैं जो मानव की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्हें संकुचन ऊतक भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। अब रेखित पेशी ऊतक की बात करते हैं तो ये उन अंगों की दीवारों पर पाए जाते हैं जो इच्छा अनुसार गति करते हैं, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करते हैं। जैसे कि हाथ पैर की मांसपेशी हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अरेखित पेशी ऊतक जो होता है ये उन अंगों की दीवारों पे पाए जाते हैं जो अनैच्छिक गति करते हैं। जैसे कि हमारे जो शरीर के अंदरूनी जो अंग हैं, जैसे कि आमाशय है, किडनी है, रक्त की नलिकाएं हैं। ठीक है, और हृदय पेशी ऊतक केवल मात्र हृदय में ही पाए जाते हैं। ठीक, अब रेखित पेशी ऊतक जो होते हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और अरेखित पेशी ऊतक में स्थायित्व तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, ये हृदय पेशी ऊतक जो होता है इनकी संरचना तो रेखित पेशी ऊतक के समान होती है, किंतु ये व्यवहार जो करते हैं वो अरेखित पेशी ऊतक की तरह करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख चुके हैं कि रेखित पेशी ऊतक हमारे हाथ पैर की मांसपेशियों में पाए जाते हैं, मतलब वे अंग जो हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं। ठीक है, और अरेखित पेशी ऊतक हमारे आमाशय, किडनी, रक्त नलिकाएं और जो भी हमारे अंदरूनी अंग हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हृदय पेशी ऊतक में ये धड़कन बता दी है कि जैसे जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी धड़कन 72 होती है, मतलब 1 मिनट में उसका हृदय 72 बार धड़कता है, परंतु भ्रूण का हृदय में वो लगभग 150 बार धड़कता है। और जब कोई मनुष्य कोई कठोर कार्य करता है तो उसका हृदय 180 बार धड़कता है। ठीक, लगभग। अब
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके दो भाग हैं, जिसमें जो जैसे ये CNS है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक ये है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रैखिक पेशी ऊतक के लिए उत्तर मतलब परमिशन देता है, और ये जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो अरेखित रेखी पेशी ऊतक के लिए परमिशन देता है। मतलब ये रेखित पेशी ऊतक जो हैं हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, और अरेखित पेशी ऊतक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। अब यहाँ पे मांसपेशियों की बात करी गई है, तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या 639 के लगभग होती है, ठीक है। और ये मेल बॉडी जो होती है उसमें मांसपेशियाँ अधिक पाई जाती हैं, और फीमेल बॉडी में मांसपेशियाँ कम पाई जाती हैं, ठीक। अब हमने यहाँ बताया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, कूल्हे की मांसपेशी होती है, ठीक है। उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को नियंत्रित करती है। और सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, स्टेपिडियस, जो कि हमारी सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, स्टेपिस को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब बात करते हैं शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है, ठीक। अब अगला ऊतक है तंत्रिका ऊतक या चेतना ऊतक, ठीक। तंत्रिका ये जो ऊतक हैं वो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो कि न्यूरॉन और न्यूरोक्लिया से निर्मित होते हैं, ठीक है। और इनका कार्य शरीर के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों कार्य करना होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।